नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूँ रोशन संदेश। आज जो मेरी मुलाकात होने वाला है, ये श्रीमान जी हैं, युवा भारत यंग इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मेरे प्रिय मित्र भी हैं। इनका नाम है कुणाल जी। पहले तो कुणाल जी, आपका स्वागत और अभिनंदन जी। बहुत बहुत आभार आपका। विधानसभा चुनाव है जी, बिहपुर विधानसभा के आप सब वोटर हैं। 3 तारीख को किन मुद्दों पर इस बार वोट कीजिएगा? देखिए, हम लोग युवा हैं सबसे पहले, और हमारी संगठन की प्रथम प्राथमिकता जो है वो हम युवाओं का विकास है। आज आप देख रहे हैं इस लोकतंत्र में जहाँ पे भी आप कहिएगा कि मैं किसी पार्टी विशेष का हूँ, तो एक तरीका से पार्टी विशेष का भी नहीं। हम पार्टी का बात नहीं, हम आपका परिचय ही करवाए थे युवा भारत से। जी, मैं आपको सही तरीके से बताऊँ, आप थोड़ा सा सारगर्भित रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ तक कि 65% युवा है इस देश में। 130 करोड़ की आबादी में 65% युवा है। और हमारा जो आज का चुनाव है, बिहार का चुनाव है, और इस बिहार में भी सबसे अधिक जो मतदान कर्मी है वो युवाओं की है। और उस युवाओं के लिए आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बहुत युवाओं को बल दिया है। पहला योजना यदि मैं कुशल युवा प्रोग्राम का लेता हूँ तो उनमें 3 महीने का प्रशिक्षण देकर के बिहार सरकार ने उन बच्चों को डिजिटल से जोड़ा है जो पूर्ण तरीके से अनभिज्ञ थे। फिर बिहार सरकार ने एक ऐसी योजना लाई, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें कि 4 लाख तक बिहार सरकार लोन देती है। उन बच्चों को लोन देती है जो दलित परिवार से, उन बच्चों को लोन देती है जो गरीब है, अति पिछड़ा है। उन समुदायों को और सवर्ण समाज के भी उन बच्चों को, उन युवाओं को बल मिल रहा है जो कि बिल्कुल ही गरीब है। अब उन्हें आय के कोई स्रोत नहीं है। उन्हें 4% की ब्याज दर पर लड़कों को 4 लाख रुपये तक देती है और लड़कियों को 1% में। और बिहार सरकार उस फाउंडेशन फंड पर ये लिखित रूप में दे देती है कि जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, सरकारी जॉब नहीं मिलती है, वो ऋण नहीं मिलती, और यदि नहीं मिलती है तो वो ऋण माफ कर दी जाएगी। उसी जगह वो फाउंडेशन फंड पे लिखते हैं। तो ऐसे बिहार सरकार के कई सचमुच में कहा गया कि जब आप शिक्षित के पास बैठिएगा तो आपका कुछ ज्ञान बढ़ेगा। हमने बहुत सारे राजनेताओं, कार्यकर्ताओं से इंटरव्यू लिए, मुलाकात की, परंतु 7 निश्चय 1 ही बोला जाता था। आज जो कुणाल जी हमारे पास हैं, कुणाल जी ने 7 निश्चय की क्या क्या योजनाएं थी वो पूरे विस्तार से हम सभी को बता। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? जी, तो मैंने इसी तरीके से आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बता रही है, जो कि आर्थिक मदद कर रही है, फिर डिजिटल में भी जोड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं लड़कियों को। आज आप देखिए कि जो नई युवती हैं, जो 16 से 18 वर्ष 20 वर्ष की थी, वो आज से यदि आप 10 साल पहले जाइएगा, 15 साल पहले जाते हैं, जो जंगल राज के समय में वो घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। वो स्कूल, कॉलेज इत्यादि तो क्या खैर दूर की बात है, गांव में भी प्राइमरी कक्षा में जाने से भय लगता था। लेकिन आज की डेट में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करती है और छात्र संघ के अध्यक्ष जो है जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में लड़की रह चुकी है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सरकार की, जो राष्ट्र के हित के लिए आज जो है कई अन्य तरीका से योजनाएं बनाती है। देखिए, आप तो सरकार की सभी योजनाओं के बारे में बताओ, उसमें आप एक चीज बोले, रोजगार। जी, रोजगार आपकी जो सरकार है, मतलब वर्तमान समय के से, वो तो रोजगार में बिल्कुल फैल नहीं। सर, आप किस तरीके का रोजगार खोजते हैं, सरकारी जॉब या आत्मनिर्भर भारत? देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी का कहना है स्वावलंबी बनो, सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है, आत्म जागरूकता की जरूरत है। आप भी युवा हैं और हम भी युवा हैं। जी, मोदी जी जब आए तो बोले थे 2 करोड़। जी, 2 करोड़ मिला? मैं बता दूंगा, मिला है। कैसे मिला है? जिस युवाओं ने पढ़ाई कर ली, पीजी कर ली, ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली, उन युवाओं को रोजगार के लिए बिहार सरकार पैसे दे रही है, भारत सरकार पैसे दे रही है। और उस रोजगार, वो पैसे लेकर के वो युवा आज छोटी छोटी बिजनेस खोल रहे हैं। जैसा कि आज आप मुर्गी फार्म देख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे कई लघु उद्योग। आपकी बात जो आप कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है जैसे आप मुर्गा फार्म का ही बोल रहे हैं, या कोई भी रोजगार, छोटी सा इंस्टीट्यूट खोल लिया, छोटा इंस्टीट्यूट पर। लेकिन वहाँ की जो बात आप कहते हैं, जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक क्या कहते हैं, पहले आप दिखाइए तब हम देखें। जब मेरे पास रुपया ही नहीं रहेगा तो हम रोजगार भाई कैसे करेंगे? गलत, ये समाज के बीच में गलत विष खोला जा रहा है। आप यदि नरेंद्र मोदी जी के विजन का प्रोस्पेक्टस पढ़िएगा, उस प्रोस्पेक्टस में लिखित रूप में 4 लाख तक वैसे युवाओं को भी पैसे दिए जा रहे हैं जिनके पास सिर्फ एक जमीन कागजात तो रहने का दूर छोड़िए, जो फुटपाथ पे रह रहे हैं, उनको केवल आधार कार्ड पे दी जा रही है। ये गलत विष खोला गया है कि उनके जमीन की ली जाती है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है। आप यदि आज की डेट में व्यवसाय करते हैं तो बैंक आपको ऋण देगी। व्यवसाय के लिए मेरे पास रुपया रहेगा तब ना भाई साहब। तो ये तो सरकार दे ही रही है आपको व्यवसाय के लिए लोन के आधार पे।
कहाँ कि जब मेरी मुलाकात हो रही तो कोई तो ये नहीं बताया कि सिर्फ हौसला रह गया है। कौन ऐसे युवा बता रहे हैं? आप बताइए तो ऐसे युवाओं को, आप उनको जनाइए, आपका भी काम है, आप संपादक हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, आप देश के चौथे स्तंभ हैं, आपको भी बताना चाहिए कि ये सरकार की योजनाएं हैं, ये आप यहाँ पे जाकर लाभ लीजिएगा। आप वित्तीय आयोग के प्रोस्पेक्टस को पढ़िए और आप श्रम संसाधन विभाग से जुड़िए, आप भागलपुर नियोजन पदाधिकारी से मिलिए, तब तो आपको रोजगार मिलेगी। सीधी बात है। तब आपका कहने का तात्पर्य अवेयरनेस की जो जरूरत है सबसे अधिक है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। और जब आत्म जागरूकता बढ़ती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तब आत्म भारत का निर्माण होता है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होता है। यही हमारे मोदी जी का कहना है, आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो। स्वावलंबी से क्या होगा? स्वरोजगार स्थापित होगा। आज जो युवा रोजगार खोज रही है वह रोजगार स्वरोजगार में परिवर्तित हो जाएगा, और वह स्वरोजगार मोदी जी का सीधा करना है कि आप नौकर नहीं बने, आप रोजगार दें। जी, यहाँ तक कि मोदी जी का कहना है, आप देख रहे हैं कि आज का युवा हर हमेशा कहता है कि रोजगार नहीं मिल रहा। अरे यार, आप ऐसा बन जाओ ना कि आपके अंदर 5 कर्मी खटे, आप 5 का रोजगार देने लायक बन जाओ। आप PhD किए हो, हम आत्मनिर्भर के बात हम जहाँ तक करें तो आत्मनिर्भर का बात करते हैं। हम अभी कोरोना काल में हम इससे शिक्षा लिए हैं कि नौकरी के बाद भी आदमी को स्वरोजगार करना चाहिए। अच्छा, आप वोट दे रहे हैं जी, आपका जो ये क्षेत्र है, आप बेसिक बताएं, इस यहाँ क्या दिक्कतें आ रहे हैं, बेसिक मुद्दा इस क्षेत्र का क्या है? देखिए, हमारे जो हल हो गया, अब क्या बेसिक मुद्दा है? अब हमारा जो सबसे बड़ा बेसिक मुद्दा है, हम आपको बताते हैं। जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं उस गांव का नाम है ध्रुवगंज। हमारे ध्रुव की तरह ध्रुवगंज है। ध्रुव की तरह है ना? हाँ, ध्रुव की तरह कहिए, प्रहलाद की तरह कहिए, क्योंकि यहाँ पे ना प्रहलाद की कमी है ना ध्रुव की कमी है, इसलिए से ध्रुवगंज इसके लिए भी कह सकते हैं। बशर्ते बात यह है कि यह ध्रुवगंज है। और आप जिस प्रक्षेत्र में घूमे होंगे, बीहपुर विधानसभा के लगभग 80% जो वोटर हैं, मतदान कर्मी हैं, वो या तो मजदूर है या तो किसान है। 20% लोग में कुछ प्रतिशत लोग व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ प्रतिशत लोग को सरकारी जॉब है, लेकिन 80% लोग या तो मजदूर है या तो किसान है। किसान की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। आज यदि बीज मार्केट में आती है तो अभी जैसे बीज का दाम 2500 रुपया है, ये धीरे धीरे जब हम लोग बीज बोने लगेंगे तो यह 5000 रुपया हो जाता है। अब वो 5000 रुपया कहाँ से उपार्जन होगा? केवल प्रधानमंत्री जी के 500 रुपया सम्मान निधि देने से नहीं हो सकता है। सुनिए ना, सरकार जो आप बीज की सरकार तो टैक्स व्यवस्था दी है जी, यही तो है ना कि सरकार टैक्स व्यवस्था दी है, लेकिन जो टैक्स व्यवस्था दी है, लेकिन ये जो साधारण जितने भी छोटे छोटे खाद्यान्न दुकान हैं, ये उस चीज को नहीं मानती। वो करती क्या है? माल उनके आते हैं 1000 रुपया में, किसान के पास माल पहुंचते हैं 5000 रुपया में, लेकिन किसान को मजबूरी बस वो लेना पड़ता है, क्योंकि यदि उसका 5 से 6 दिन क्रम में लेट हो जाएगा, वो खोजने लगेंगे सरकार को, वो खोजने लगेंगे प्रशासन को, तो बीज कब बोएंगे, फसल कब उगेगी? जिस बार हम अभी की घटना बता रहे थे, सरकार ने बोल दिया कि नवंबर में आपका जो या अक्टूबर में, क्योंकि रजिस्टर कराया था आपके घर, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची है सरकार की रवैये। देखिए, जब विभागीय कार्य होता है तो उसमें लेट होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में कितने करोड़ किसान होंगे, और सबों के पास हर सही टाइम पे पहुंचाना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल है। लेकिन ये सरकार पहुंचा भी देती है, वो सरकार तो ये चीज योजना लाती भी नहीं। आप बोल रहे थे कि यहाँ की जो लोकल दुकानदार हैं वो 1 रुपये का चीज, मतलब 1000 का अनाज या बीज जो भी है वो 2000 2500 में देते। तो हम और आपका कर्तव्य बनता है वैसे चंगुल खो ब्याजदारों को कैसे हम और आप दीजिएगा? इसके लिए सभी किसान भाइयों को एक सजगता पूर्वक, एक एकत्रीकरण, एक संयंत्रित होकर के, एक जगह यूनाइटेड होकर के आपस में मीटिंग करनी होगी, और ये मीटिंग बिहार सरकार के सामने प्रस्तुत करनी होगी, चाहे वो भागलपुर के जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा, अंचलाधिकारी के द्वारा हो, किसी भी प्रकार से हो। ये सबों को एक साथ में जुट होकर, क्योंकि एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा। मेरा और जैसे मीडिया का भी कर्तव्य, यदि आप ये उठाइएगा, और आप जैसे युवा संगठन, आप एक सामाजिक संगठन से है, तो सामाजिक रूप से आप और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, मेरा जिम्मेदारी जितना बनती है उतना जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, हम बोले हम आपके साथ, क्योंकि हमारी आवाज को आप पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार अभी हमारी आवाज को आप पूरे देश दुनिया में पहुंचा रहे हैं, ठीक है, यदि हम किसान के मुद्दा को आगे लेते हैं तो ये आवाज आपकी पहुंचाने की जिम्मेदारी है। हम साथ हैं, हम युवा भाई। आप याद कीजिएगा 2018 में जब कृषि फसल योजनाओं का क्षति हुआ था, तो मैंने और सज्जन जी, विक्रांत वैभव और प्रभु प्रिंस भाई के सभी ने मिलकर के जिला कृषि पदाधिकारी पद यात्रा किया था। वोट डालने के लिए देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जो बहुमत जो होती है, जो मतदान होता है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार होता है। इसका हनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके हनन होने से हम योग्य सरकार नहीं बना सकते हैं।
तो हमारे समाज में एक क्या होता है, अशिक्षित वर्ग के जो लोग होते हैं वो तो मत गिरा देते हैं, जो शिक्षित वर्ग के लोग होते हैं वो ही मत गिरा रहे हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, लोग सोचता है कि शिक्षित वर्ग वोट गिरा देते हैं और शिक्षित। आप ध्यान से गौर किससे दीजिएगा, जब मतदान करने के लिए लोग निकलते हैं तो प्रत्येक घर से मजदूर वर्ग जो ठेले पे, रिक्शे पे पानी पूरी बेच रहे हैं वो सभी मतदान के लिए जाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट क्वालिफाइड है वो उसका आता पता नहीं रहता है। तो मैं उन समुदाय के लोगों को भी कहना चाहूंगा कि आप जहां भी हैं अपना मतदान को जरूर दें, क्योंकि आप शिक्षित हैं और आप जब सोचिएगा कि हमारे हिसाब से सरकार बने तो जरूर विकास होगी। तो उन कर्मियों को भी हम चाहते हैं और दुर्गंज ग्राम पंचायत के साथ साथ बीरपुर विधानसभा के तमाम जनताओं से हम आग्रह करना चाहते हैं कि जंगल राज को चोट करो, राष्ट्र